जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं इससे अगले वीडियो में ये बात बोले थे कि मैं एक युवाओं के प्रति कविता लिखा हूँ जो आजकल के युवाओं अपना वसूल ही नहीं समझ रहा है, जो उसका कर्तव्य होता है वो नहीं समझ रहा है और खुद को कह रहा है कि आई एम युवा। हालांकि युवा नहीं, यंगस्टर होना चाहिए, यंग होना चाहिए, बट हम ऐसे बोल रहे हैं। वो खुद को समझता है युवा, और युवा का क्या कर्तव्य होता है। तो मैं एक कविता के जरिए सुनाना चाहता हूँ जो मैं खुद से लिखा हूँ, इसीलिए ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए, अगर जहाँ आपको थोड़ी भी बहुत पसंद हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा स्टूडेंट ही हूँ, सीख रहा हूँ। अगर कहीं भी गलती हो तो प्लीज़ हमको बताइए और माफ़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई बड़े कवि नहीं, बस कोशिश करता हूँ। लिखते लिखते लिखा जाता है कुछ दो शब्द। तो मैं युवाओं के लिए लिखा हूँ, आप सुनिएगा कि देश के युवाओं मेरी एक फरियाद सुनो। अर्थात मैं समस्त देश के युवाओं, भारतवर्ष में जितने भी देश के युवा हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि देश के युवाओं मेरी एक फरियाद सुनो। जात धर्म को बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम। जात धर्म को बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम। आगे सुनिएगा कि लाख कटे हैं सर, मृत्यु का हिसाब नहीं। हमारा देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत सारे बलिदान हुआ है। उसके ऊपर मैं लिखा हूँ कि लाख कटे हैं सर, मृत्यु का हिसाब नहीं। कई नदियाँ लहू देखकर शर्माई है। इतना लहू गिरा है हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराने में कि उसको देखकर नदी भी शर्माई है। उसी के ऊपर मैं लिखा हूँ कि लाख कटे हैं सर, मृत्यु का हिसाब नहीं। कई नदियाँ लहू देख शर्माई है, तब जाके आज़ादी आई है। ऐसे थोड़ी आज़ादी आई है, तब जाके आज़ादी आई है। उसमें भी युवाओं ने ही अहम भूमिका निभाई है। उसमें भी युवाओं ने ही अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आजकल के युवा को जब हम देखते हैं, बीच चौराहे पे सिगरेट पीने में अपने आप को समझता है कि शान समझता है, गुटखा खाने में शान समझता है, कौवा कट बाल कटाने में शान समझता है। इसीलिए उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम एक बार मेरी कविता जरूर सुने। ये पहली पंक्ति फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। लाख कटे हैं सर, मृत्यु का हिसाब नहीं। लाख कटे हैं सर, मृत्यु का हिसाब नहीं। कई नदियाँ लहू देखकर शर्माई है, तब जाके ये आज़ादी आई है। उसमें भी युवाओं ने ही अहम भूमिका निभाई है। वो भी तो युवा था। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, ये सारे के सारे तो युवाएं ही थे। लेकिन उस सारे के सारे में राष्ट्रवादी की भावना था। अगली पंक्ति सुनिएगा। देश के युवाओं मेरी एक फरियाद सुनो। जात धर्म को बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम। जात धर्म बाद में करना, अपना फैशन बाद में, पहले हिंदुस्तान चुनो तुम। राष्ट्रवादी की भावना दिमाग में लाओ। हाथ पे कलाई पे तिरंगे, और इसमें तिरंगे लहराने से नहीं होता है, मन में तिरंगा लहरना चाहिए। जात धर्म को बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम। आगे की पंक्ति सुनिएगा, जरा गौर फरमाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। खाना कपड़ा रहन सहन चाल चलन वेशभूषा सब ठाठ बाट विदेशी अपनाई। सारे के सारे अब तो विदेशी। हम लोग जैसे जैसे देखते हैं विदेशी फटल का पैंट पहन रहा था, हम भी पहनेंगे। जो जो विदेश में कर रहा है हम भी करेंगे। अरे हम विश्व गुरु है, हम उसके गुरु है, वो मेरा गुरु नहीं है। उसका रहन सहन हमारे अंदर आ रहा है, इसीलिए इसमें हम लिख रहे हैं। सुनिएगा जरा ध्यान से। खाना कपड़ा रहन सहन चाल चलन वेशभूषा सब ठाठ बाट विदेशी अपनाए हो। मन विदेशी तेरा तन विदेशी, अब क्या देश की मिट्टी भी विदेशी बनाओगे। मन विदेशी तन विदेशी सब विदेशी तुम्हारा हो गया है, लेकिन अब क्या देश की मिट्टी भी विदेशी बनाओगे। चलो एक लाइन और सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ तुम, एक बात बताओ तुम, क्या डीएनए भी विदेशी बनाओगे। अपने अंदर जो पूर्वजों का डीएनए है वो बदल पाओगे? वो नहीं बदल पाओगे। इसीलिए युवा अपने आप को पहचानो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि पूरी दुनिया तुमको याद कर सकती है। फिर आगे सुनते हैं थोड़ा सा। अरे तुम हिंदुस्तानी हो, अरे तुम हिंदुस्तानी होने का अभिमान करो। हिंदुस्तानी हो ना, अरे तुम हिंदुस्तानी होने का अभिमान करो। अपने धर्मों का भी सम्मान करो। हम ये नहीं कहने कि धर्म नहीं, हमारा धर्म जो हिंदू है तो हिंदू मानेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम मानेंगे। अपने धर्मों का भी सम्मान करो। जात धर्म को बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम। जात धर्म बाद में, हिंदुस्तान
पहले। उसके बाद देखो और सुनो, देखो युवा और सुनो, सुना रहे हैं हम। कह रहा है कि ये जो कुछ नेता बैठे हैं तेरे सर पर भेष बदल कर, कुछ नेता जो है तेरे सर पे बैठे हैं भेष बदल कर, उसके लिए हम बोल रहे हैं ये जो कुछ नेता बैठे हैं तेरे सर पर भेष बदल कर, उसके कर्मों का पहचान करो तुम, उसके कर्मों का पहचान करो तुम, उसकी कुर्सी तोड़ो, खुद का सिंहासन तैयार करो तुम। अगर जो वो शोषण कर रहा है हमारा, तो हम उसके कर्म को पहचानेंगे और उसकी कुर्सी तोड़कर खुद का सिंहासन तैयार करेंगे। हम सारे युवाओं से हम अपील करना चाहते हैं, इसलिए ये पंक्ति भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो कुछ नेता बैठे हैं तेरे सर पर भेष बदल कर, उसके कर्मों का पहचान करो तुम, उसकी कुर्सी तोड़ो, खुद का सिंहासन तैयार करो तुम। युवाओं जागो, नहीं तो आने वाला भविष्य इतना खराब होगा। जिस प्रकार आज अंगूठा छाप आदमी जो नेता है वो IAS IPS ऐसे आदमी को और हम पढ़े लिखे नौजवानों को चरा रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा, उसको लात के तर में भी रखेगा। इसीलिए उसके ऊपर हम लिखे हैं, एक बार तीसरी बार पढ़ रहा है इस पंक्ति को, ये जो कुछ नेता बैठे हैं तेरे सर पर भेष बदल कर, उसके कर्मों का पहचान करो तुम, उसकी कुर्सी तोड़ो, खुद का सिंहासन तैयार करो तुम। युवा जागो। और हम दे रहे हैं, सुनिएगा आगे, देश बचाओ धर्म से पहले। हम बार बार कहते हैं धर्मवाद में अगर जो देश गुलाम हो जाएगा ना, वो जो कि कोई भी जात का आ जाए, वो तुम्हारा धर्म नहीं देखेगा पहले बाबू, तुम्हारा शोषण करेगा। इसीलिए देश बचाओ धर्म से पहले, खुद में देशभक्ति का अंगार भरो तुम, खुद में देशभक्ति का अंगार भरो तुम, जात धर्म सब बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम, जात धर्म को बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो। इतना ही सा कविता नहीं हम लिखते हैं। और थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा कहता, युवा हो तुम युवा की भांति जीवन जियो। युवा हो, अगर कहीं सिगरेट पी के माँ बाप को गलिया रहा है तुम्हारे चलते कोई, तो तुम युवा नहीं हो, सबसे बड़े गधे हो। इसलिए उसके लिए हम बोल रहे हैं युवा हो तुम, युवा हो युवा की भांति जीवन जियो, भगत राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर पर अभिमान करो तुम, भगत राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर पर अभिमान करो तुम। बोस के जैसा सीना रखकर, सुभाष चंद्र बोस की हम बात लिख रहे हैं, बोस के जैसा सीना रखकर दुश्मन पर वार करो तुम, बोस के जैसा सीना रखकर दुश्मन पर वार करो तुम। विवेका और अंबेडकर जैसी ज्ञान बनाकर, स्वामी विवेकानंद और भीमराव अंबेडकर जैसी ज्ञान बनाकर, विवेकानंद और अंबेडकर जैसी ज्ञान बनाकर अज्ञानता जैसे अंधेरों का संहार करो तुम। जात धर्म सब बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम, पहले हिंदुस्तान चुनो तुम। लास्ट पंक्ति है, अरे युवाओं शर्म करो, हमारे देश में ऐसे ऐसे बूढ़े भी पैदा हुए हैं जो 80-80 साल में लड़े हैं। इसीलिए ये लाइन पे शर्म करना चाहिए युवाओं को। इसलिए लाइन जरा ध्यान से सुनना, यहाँ 80 साल का बूढ़ा भी रन में दौड़ा है, ये भारत भूमि है, यहाँ 80 साल का बूढ़ा भी रन में दौड़ा है और तुम घोड़ा बेचकर सोए हो। अर्थात यह 80 साल का बूढ़ा अपना भारत पिता का धर्म निभाता हुआ शहीद हो गया और तुम घोड़े बेच के निश्चिंत होकर सोए हो। एक दिन जब तुम पे पड़ेगा तो तब तुमको समझ में आएगा। इसीलिए हम पहले जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ 80 साल का बूढ़ा भी रन में दौड़ा है और तुम घोड़ा बेचकर सोए हो। जागो और खुद को लड़ने को तैयार करो तुम, जागो और खुद को लड़ने को तैयार करो तुम। जो मंडरा रहे अपने देश में अपने ही दुश्मन, उसका संहार करो तुम। जो मंडरा रहे अपने देश में अपना ही दुश्मन, उसका संहार करो तुम। जात धर्म सब बगल में रखकर पहले हिंदुस्तान चुनो तुम, पहले हिंदुस्तान चुनो। तो इतना ही था हमारा कविता। अगर जो भी पसंद आए तो कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। अगर जहाँ आगे लिखेंगे तो जरूर आप लोग के बीच आएंगे। जय हिंद, जय भारत।